गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना किला खड़ा था जिसे कालीगढ़ किला कहा जाता था। ये किला सदियों पुराना था और गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। कई सालों पहले इस किले के राजा और उनकी रानी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस जगह को शापित बना दिया। राजा के भरोसेमंद मंत्री ने लालच में आकर राजा और रानी को धोखा दिया और उनकी हत्या कर दी। लेकिन कहते हैं उनकी आत्मा अब भी उस किले में कैद है। कहानी शुरू होती है आदित्य और उसके दोस्तों से। आदित्य एक युवा पत्रकार था जिसे रहस्यमयी जगहों पर रिपोर्टिंग करना बहुत पसंद था। एक दिन उसे कालीगढ़ किला के बारे में पता चला। उसने ठान लिया कि वह वहां जाकर इसकी सच्चाई सबके सामने लाएगा। उसके दोस्त राहुल, नेहा और पूजा भी के साथ जाने को तैयार हो गए। उन्होंने कैमरे, टॉर्च और जरूरी सामान पैक किया और रात को किले के लिए निकल पड़े। किला चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था। वहां पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उनकी मौजूदगी को भांप लिया हो। किले का मुख्य द्वार टूटा हुआ था और अंदर हर तरफ धूल और वीरानी छाई हुई थी। जैसे ही वे अंदर गए, पूजा को महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने अपनी बात दोस्तों को बताई, लेकिन आदित्य ने इसे उनका भ्रम कहकर नजरअंदाज कर दिया। रानी ने जैसे ही एक पुराने अलमारी को खोलने की कोशिश की, अचानक वह अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी किताब थी जिसमें खून के धब्बे लगे थे। किताब के पन्नों पर कुछ संस्कृत में लिखा हुआ था जिसे समझ पाना मुश्किल था। जब नेहा ने किले के हॉल में अपना कैमरा सेट किया तो स्क्रीन पर एक धुंधली छवि दिखाई दी। ये छवि किसी महिला की थी जो सफेद साड़ी में खड़ी थी। जब रात पड़ी तो उन्हें किले में कई डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से रो रहा हो। आवाजें उन्हें एक कमरे तक ले गईं। ये कमरा राजा और रानी का निजी कक्ष था। वहां की दीवारों पर खून के धब्बे अब भी दिखाई दे रहे थे। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नेहा घबराकर चिल्लाई, लेकिन आदित्य ने उसे शांत रहने को कहा। तभी कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे एक महिला के रूप में बदल गई। ये वही रानी की आत्मा थी। रानी ने उन्हें अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके पति और उसे मंत्री ने मार डाला था। मंत्री ने उनके विश्वास का गलत इस्तेमाल किया और किले पर कब्जा करना चाहा। लेकिन उनकी आत्मा मंत्री को श्राप देकर किले में कैद हो गई। रानी की आत्मा ने आदित्य और उसके दोस्तों से कहा कि अगर वे उसकी मदद करेंगे तो उन्हें ये किला छोड़ने दिया जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने धोखा दिया तो वे भी इसी किले में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। आत्मा ने उन्हें किले के तहखाने में जाने का निर्देश दिया, जहां मंत्री के अपराधों के सबूत छिपे हुए थे। तहखाने का रास्ता खतरनाक था। चारों ने जैसे ही तहखाने में प्रवेश किया, दीवारों से अजीब अजीब आकृतियां उभरने लगीं। ऐसा लगा जैसे पूरा किला उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। तहखाने में उन्होंने एक पुरानी तलवार और कुछ दस्तावेज पाए। ये वही तलवार थी जिसे राजा और रानी की हत्या की गई थी। तभी एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। ये वही मंत्री की आत्मा थी जो वहां के खजाने की रक्षा कर रही थी। मंत्री की आत्मा ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। आदित्य ने अपनी समझदारी से रानी की आत्मा को पुकारा। रानी की आत्मा ने आकर मंत्री की आत्मा को समाप्त कर दिया। मंत्री की आत्मा के नष्ट होते ही रानी और राजा की आत्मा मुक्त हो गई। उन्होंने आदित्य और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया और कहा, अब ये किला किसी को डराएगा नहीं। सुबह होते ही चारों ने किले से निकलकर अपनी कहानी सबको सुनाई। कालीगढ़ किला अब भी खड़ा है, लेकिन वहां से डरावनी कहानियां आना बंद हो गईं।